देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW के ऑल इन पेपर व्यू ने रेसलिंग इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। AEW में सनाडा और जंगल बॉय के अपकमिंग मैच से पहले जंगल बॉय ने सनाडा को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। फॉरबिडन डोर पर स्टारडम रेसलिंग के इन्वॉल्वमेंट को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा बयान आ चुका है। AEW डायनामाइट पर CM पंक के रिटर्न होने के बाद बैक स्टेज पर और भी ज्यादा बवाल हो चुका है। AEW में ओकाडा और ब्रायन के अपकमिंग मैच के बाद ओकाडा पॉसिबली CM पंक से रसल करने वाले गए। तो गाइज वहीं AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के बाद डेक्स हार्वुड ने काफी बड़ा बवाल कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे ऑल इन की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के लिए AEW कंपनी ने करीबन 66,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज यहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के लिए AEW कंपनी ने करीबन 66,500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइज यहीं AEW के इतने टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद अब AEW ने वेम्बले स्टेडियम के अंदर टिकट सेल के जरिए करीबन $8.35 मिलियन का रेवेन्यू किया है। और गाइज यहीं AEW ऑल इन के टिकट सेल के जरिए AEW कंपनी के 8 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू करने के बाद अब AEW का ये पेपर व्यू WWE के 2026 के रेसलमेनिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू करने वाला पेपर व्यू बन चुका है। और गाइज यहां पर रेसलमेनिया 32 के बाद दुनिया में और किसी भी इवेंट के मुकाबले AEW के ऑल इन पेपर व्यू ने टिकट सेल के जरिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू किया है। और गाइज यहां पर अब AEW कंपनी ऑफिशियली एक ऐसा रिकॉर्ड बना चुकी है जो कि शायद WWE भी ब्रेक नहीं कर पाएगी। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के ऑल इन के टिकट सेल के जरिए दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा रेवेन्यू करने वाले इवेंट बनने के बाद क्या ये पेपर व्यू WWE के 2016 रेसलमेनिया के रिकॉर्ड को भी ब्रेक करता है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज यहीं आज AEW के रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर जंगल बॉय और सनाडा के फेस ऑफ करने से पहले जंगल बॉय ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर NJPW के IWGP सनाडा को लेकर बात की थी। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि सनाडा ने लास्ट वीक टोक्यो स्पोर्ट के अंदर उनके इंटरव्यू के अंदर जंगल बॉय को बुरी तरह से बुरी किया था, जहां पर सनाडा का ये कहना था कि सनाडा को नहीं लगता है कि उन्हें उनका प्रेस्टिजियस टाइटल जंगल बॉय जैसे रेसलर के खिलाफ डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि गाइज यहां पर सनाडा जंगल बॉय का नाम भी नहीं जानते गए। और गाइज यहीं सनाडा के जंगल बॉय को मॉक करने के बाद अब जंगल बॉय ने सनाडा को मॉक कर दिया है, जहां पर जंगल बॉय ने इस हफ्ते उनके इंटरव्यू में ये कहा है कि जब भी जंगल बॉय NJPW के बारे में सुनते थे तो गाइज यहां पर जंगल बॉय ओकाडा, तनाहाशी और ऑस्प्रे जैसे रेसलर का नाम सुनते थे। और गाइज यहां पर जंगल बॉय को तो रियलिटी में ये पता भी नहीं था कि इस समय NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन ओकाडा नहीं गए। और गाइज यहां पर जंगल बॉय का ये कहना है कि जंगल बॉय ने उनके पूरे करियर के अंदर आज तक सनाडा से कभी भी कोई भी मैच नहीं रेसल किया है। और गाइज यहां पर जंगल बॉय को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं गए कि सनाडा किस टाइप के रेसलर हैं, क्योंकि गाइज इससे पहले कभी भी जंगल बॉय ने ना तो सनाडा के कोई मैचेस देखे गए और ना ही जंगल बॉय कभी सनाडा से मिले गए। और गाइज यहां पर जैसा कि सनाडा ने उनके इंटरव्यू में कहा कि वो जंगल बॉय को बिल्कुल भी नहीं जानते गए, तो गाइज यहां पर अब जंगल बॉय का भी यही कहना है कि वो सनाडा को बिल्कुल भी नहीं जानते गए। और गाइज इसलिए ये मैच काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड होने वाला है। वेल गाइज आप लोग जंगल बॉय और सनाडा में किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही फॉरबिडन डोर की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते टोनी खान ने फॉरबिडन डोर के मीडिया कॉल के अंदर NJPW की सिस्टर प्रमोशन स्टारडम रेसलिंग के इन्वॉल्वमेंट को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि NJPW इस साल स्टारडम रेसलिंग को फॉरबिडन डोर पर इन्वॉल्व करने वाली थी। बट गाइज क्योंकि यहां पर जब 25 जून को फॉरबिडन डोर पेपर व्यू होगा तो गाइज सेम टाइम के ऊपर जापान के अंदर स्टारडम रेसलिंग उनका पेपर व्यू करने वाली गए। और गाइज यहां पर स्टारडम रेसलिंग के खुद के पेपर व्यू की वजह से स्टारडम रेसलिंग उनके बड़े रेसलर को AEW में नहीं भेज सकती गए। और गाइज बेसिकली स्टारडम रेसलिंग के अपने शो की वजह से इस साल भी फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें स्टारडम के कोई भी रेसलर देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइज यहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो फ्यूचर में स्टारडम के रेसलर्स को AEW में लाने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और गाइज पॉसिबली अगले साल फॉरबिडन डोर के ऊपर टोनी खान स्टारडम रेसलिंग के रेसलर्स को AEW में लाएंगे। गाइज अब ये तो अगले साल ही पता चलेगा कि स्टारडम रेसलिंग फाइनली AEW के शो पर आती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के शो की, तो गाइज यहीं AEW कोलिजन पर CM पंक के रिटर्न होने के बाद और AEW के डायनामाइट पर CM पंक के कमबैक के बाद पिछले 2 दिनों में AEW के बैक स्टेज
को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर बैक टू बैक काफी सारी कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे गए, जहां पर सबसे पहले तो डेव मेल्जर ने यह दावा किया कि एडब्ल्यू के डायनामाइट पर सीएम पंक के अपीयर होने की वजह से बैक स्टेज पर बहुत सारे लोग नाराज हो चुके गए। और गाइस सीएम पंक ने रैम्पेज पर जो प्रोमो कट किया था उसकी वजह से काफी सारे लोग सीएम पंक से नफरत करते गए। और गाइस यहीं अब डेव मेल्जर ने एक नए रिपोर्ट के अंदर यह कहा कि एडब्ल्यू डायनामाइट पर सीएम पंक के अपीयर होने की वजह से एडब्ल्यू का एक बड़ा सुपरस्टार डायनामाइट में काफी बैड मूड से गया। और गाइस एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एडब्ल्यू का एक बड़ा सुपरस्टार सीएम पंक को डायनामाइट पर देखकर काफी गुस्से में था। और गाइस यही मेल्जर के इस रिपोर्ट के बाद अब सीएम पंक को लेकर एक बार फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। बट गाइस यही इस बार डेव मेल्जर के इस चुतियापे के बाद अब डेव मेल्जर के खिलाफ डेक्स हार्डवुड उतर चुके गए, जहां पर डेक्स हार्डवुड सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहते गए कि इस हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट पर जब डेक्स हार्डवुड अपीयर हुए थे तो गाइस डेक्स हार्डवुड ने सीएम पंक के साथ साथ उनके डॉटर को भी डायनामाइट के ऊपर लाया था। और गाइस यहां पर डेक्स हार्डवुड एडब्ल्यू डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर मार्क हेनरी और उनके डॉटर के वीडियो को पोस्ट करते हुए ये कहते गए कि डेक्स हार्डवुड को तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि एडब्ल्यू डायनामाइट पर एफटीआर और सीएम पंक के अपीयर होने की वजह से लॉकर रूम के किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है। और गाइस यहां पर डेक्स हार्डवुड ट्वीट करते ये कहते गए कि यहां पर जो भी इंसान डेव मेल्जर से जाकर ये बात कह रहा है कि उसे सीएम पंक के डायनामाइट पर अपीयर होने से प्रॉब्लम है, उस इंसान को ये बात डेव मेल्जर से ना कह के बल्कि सीएम पंक के मुंह के ऊपर कहनी चाहिए। क्योंकि गाइस यहां पर डेक्स हार्डवुड ये बिलीव करते गए कि अपने गुस्से को जाकर डेव मेल्जर से लीक करने से बढ़िया सीएम पंक को कन्फ्रंट करना है। और गाइस यहां पर अब डेक्स हार्डवुड का ये कहना है कि अगर एडब्ल्यू के लॉकर रूम में सच में किसी रेसलर को सीएम पंक या एफटीआर से प्रॉब्लम है तो गाइस उन रेसलर्स को बैक स्टेज पर एफटीआर और सीएम पंक से ये बात कहनी चाहिए, ना कि रेसलिंग ऑब्जर्वर को। और गाइस यहीं अब डेक्स हार्डवुड के इस ट्वीट के बाद डेक्स हार्डवुड को लेकर भी लंबी कंट्रोवर्सी हो रही है, जहां पर इन सभी कंट्रोवर्सी के बाद डेक्स हार्डवुड ट्वीट करके ये कहते गए कि डेक्स हार्डवुड को ये बात पहले से मालूम थी कि अगर वो ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो गाइस बैक स्टेज पर बवाल होने वाला है। बट गाइस यहां पर डेक्स हार्डवुड अब भी उनके स्टेटमेंट पर पूरी तरह से खड़े गए। और गाइस डेक्स हार्डवुड को ये लगता है कि एडब्ल्यू का जो भी रेसलर डेव मेल्जर को ये बातें लीक कर रहा है उस रेसलर को डेव मेल्जर को ये बातें लीक ना करके बल्कि सीएम पंक के सामने खड़े होकर ये बातें करनी चाहिए। वेल गाइस मैं यहां पर हार्डवुड से ये बातें पूरी तरह से एग्री करता हूं। और गाइस मुझे लगभग इस चीज का बढ़िया अंदाजा है कि एडब्ल्यू का ये कौन सा रेसलर है जो डेव मेल्जर को ये बातें लीक कर रहा है। बट गाइस यहीं अब एडब्ल्यू के अंदर डेक्स हार्डवुड के इस स्टेटमेंट के बाद डेव मेल्जर बैक टू बैक अब एक और स्टेटमेंट दे गए, जहां पर अब डेव मेल्जर का ये कहना है कि एडब्ल्यू डायनामाइट पर जब सीएम पंक अपीयर हुए थे तो गाइस एडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर्स का ये कहना था कि भले ही एलीट एडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया पर नहीं गए बट गाइस सीएम पंक का टोनी खान को कंपनी में वापस लाना एडब्ल्यू कंपनी का बैड डिसीजन है। और गाइस यहां पर ये रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का दावा करना है कि एडब्ल्यू डायनामाइट के बैक स्टेज पर ये बातें चल रही थी कि सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी में वापस लाना ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फूट सकता है और एडब्ल्यू कंपनी कभी भी बर्बाद हो सकती है। वेल गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के इस रिपोर्ट के बाद अब सीएम पंक ने भी डेव मेल्जर के रिपोर्ट पर इनडायरेक्टली रिप्लाई कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते सीएम पंक ने इंस्टाग्राम के ऊपर होटल रूम के अंदर से उनके एक वीडियो को पोस्ट किया है। और गाइस यहां पर सीएम पंक के इस वीडियो के अंदर सीएम पंक बैकग्राउंड के ऊपर टिकिंग टाइम बॉम्ब म्यूजिक को चला रहे हैं। और गाइस यहां पर बेसिकली सीएम पंक डेव मेल्जर का मजाक उड़ाते हुए इंस्टाग्राम के ऊपर इन सभी चीजों को लेकर मजे ले रहे हैं। वेल गाइस यहां पर मुझे ये बात सच में समझ में नहीं आ रही है कि डेव मेल्जर लगातार एडब्ल्यू कंपनी को नेगेटिव में क्यों दिखा रहे हैं। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की तो गाइस यहीं अब फॉरबिडन डोर के ऊपर काजुचिका ओकाडा और ब्रायन के मैच के अनाउंस होने के बाद इस हफ्ते ओकाडा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर काजुचिका ओकाडा ने सीएम पंक के साथ उनके मैच को टीज कर दिया है, जहां पर जब ओकाडा के इंटरव्यू में यह पूछा गया कि ओकाडा ब्रायन के बाद एडब्ल्यू में किसको फेस करना चाहते हैं तो गाइस यहां पर ओकाडा का यह कहना है कि ओकाडा सबसे पहले एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और ब्रायन जैसे दो रेसलर को फेस करना चाहते थे। और गाइस अब जबकि ओकाडा को ब्रायन से मैच मिल रहा है तो गाइस यहां पर सिर्फ सीएम पंक बचे गए। बट गाइस क्योंकि एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और एलीट के बीच में झगड़ा हुआ है तो गाइस इसीलिए ओकाडा को यह नहीं मालूम है कि वो अब सीएम पंक से रेसल करेंगे या नहीं, क्योंकि गाइस यहां पर यंग बस ओकाडा के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। बट गाइस इसके बाद ओकाडा ये कहते गए कि अगर फैंस ओकाडा और सीएम पंक के मैच को देखना चाहते हैं तो गाइस ओकाडा डेफिनेटली सीएम पंक से रेसल करेंगे। और गाइस ओकाडा सीएम पंक से जापान में रेसल ना करके बल्कि सीएम पंक के होम टाउन शिकागो में रेसल करना चाहते हैं। और गाइस ओकाडा का ये कहना है कि वो शिकागो में आकर सीएम पंक के होम टाउन के ऊपर ही सीएम पंक को बीट करना चाहते हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि काजुचिका ओकाडा के ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट के बाद क्या टोनी खान इन फ्यूचर शिकागो के अंदर सीएम पंक और ओकाडा के मैच को बुक करते हैं या नहीं। बट गाइस आप लोग ओकाडा वर्सेस पंक देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।
पाएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।